Hello बच्चों, let's read the question. The question says when a compact disc is illuminated by a source of bright light, colored lines are observed. This is due to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्शन एंड डिफ्रैक्शन. तो डिस्पर्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों फेनोमेनन को हम पहले समझेंगे और उसके बेसिस पे हम रियलाइज करेंगे कि क्यों ऐसा होता है. तो डिस्पर्शन क्या होता है? तो डिस्पर्शन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हमारा एक लाइट, किसी भी एक सोर्स से एक लाइट गिर रहा है, तो अगर ये लाइट इस बॉडी से पास करने के बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, देन इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्स होना मतलब स्प्लिट हो जाना, खुल जाना. जैसे कि अगर हम रेनबो की बात करें तो उसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है हमारे पास. तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हमारे पास व्हाइट लाइट होता है जो कि वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है. वाटर ड्रॉपलेट एक डिस्पर्सिव मीडियम, नहीं तो प्रिज्म की तरह काम करता है, और वो क्या करता है, इसको डिस्पर्स कर देता है, उसको ऐसे बांट देता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स पे. तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन. एक और जो फेनोमेनन होता है ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमें पता है कि अगर हमारे पास एक दरवाजा हो, कि अगर कोई एक डोर हो गया, कि दरवाजा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि इट ऑलवेज प्रिफर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. बट अगर इट एनकाउंटर्स अ बॉडी, अ मैसिव बॉडी, देन इट हैज टू गो अराउंड इट, ठीक है. तो द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ना अराउंड द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ बॉडीज, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एजेस में नहीं तो कॉर्नर्स में जो हमारा लाइट बेंड करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया, और ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं, कि अगर हम एक सीडी ले, एक कॉम्पैक्ट डिस्क ले, और उसके ऊपर अगर हम व्हाइट लाइट थ्रो करें, तो अभी हमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम एक कॉम्पैक्ट डिस्क ले, तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है. एक सर्कुलर ओपनिंग होता है और बीच में एक और सर्कुलर ओपनिंग होता है. तो बेसिकली ये जो सरफेस होता है ना कॉम्पैक्ट डिस्क का, इट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, समथिंग लाइक दिस. इसको अगर हम ऑब्जर्व करें थोड़ा सा अंदर की तरफ अच्छे से देखें ना, तो हम आराम से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देख सकते हैं, ठीक है. एंड ईच ऑफ दिस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, इनके जो थिकनेस होता है ना वो बहुत कम होता है. So they are like very slightly thick. We can write they are very slightly thick. जिसके वजह से ना हर एक हमारा जो concentric surface है within the compact disc, it acts like a diffraction grating. और diffraction grating का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हमारा लाइट इस diffraction grating से पास करेगा, then it slightly bends the, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, it slightly bends the light, because of which अगर हमारा जो लाइट है वो स्लाइटली बेंड हो रहा है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो सर्टेन कलर्स, अगर वो स्लाइटली बेंड हो रहा है ना, तो सर्टेन कलर्स आर विजिबल एट डिफरेंट एंगल्स. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्टेन कलर्स दे बिकम विजिबल एट डिफरेंट एंगल्स. ऐसा नहीं है ना कि अगर हम कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर व्हाइट लाइट डाल रहे हैं और फिर वो डायरेक्टली स्प्लिट करके इनटू ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ऐसा नहीं होता. अगर हम एक कॉम्पैक्ट डिस्क को ऐसे देखेंगे, एक सर्टेन एंगल में देखेंगे, तो हमको एक कलर दिखेगा. अगर उसको हम एक और एंगल में रखेंगे तो हमको दूसरा कलर दिखेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन हम किस एंगल से देख रहे हैं, उस एंगल पे हमारा कितना बेंड हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कॉन्स्टेंट कलर दिखता है. तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, जो कि है हमारा ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.